नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कानूनी व्यवस्था को अगर हम एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह देखें तो जो बड़े बड़े फैसले और दलीलें हमें दिखती हैं वो तो बस इसका बाहरी हिस्सा है। लेकिन इसकी असली ताकत, इसकी जान उन छोटे छोटे अनदेखे नियमों में है जो इसे ठीक से और निष्पक्ष तरीके से चलाते हैं। आज हम इन्हीं नियमों की दुनिया में थोड़ा अंदर झांकेंगे। तो सवाल ये है कि हर सुनवाई और हर फैसले के पीछे, पर्दे के पीछे आखिर कौन से नियम हैं जो काम कर रहे होते हैं। यही वो नियम हैं जो पक्का करते हैं कि पूरा सिस्टम भरोसे के लायक बना रहे और सबके लिए निष्पक्ष हो। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। किसी भी कानूनी मामले की शुरुआत में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल पता है क्या होता है? ये कि इसे सुनेगा कौन? मतलब कौन सी अदालत इसे सुन सकती है? अधिकार क्षेत्र का यही नियम न्याय की पहली सीढ़ी है। देखिए, सिस्टम में एकरूपता मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और यहीं पर धारा 520 काम आती है। ये सुनिश्चित करती है कि अगर कोई केस हाई कोर्ट में नहीं चल रहा है तो उसमें वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो एक सेशंस कोर्ट में होता है। इससे होता ये है कि निचली अदालतों में काम करने का तरीका एक जैसा रहता है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है, कानून हमेशा सबके लिए एक ही तरीके से काम नहीं करता। धारा 521 के हिसाब से एक आम नागरिक और एक सैन्यकर्मी यानी मिलिट्री पर्सनल के लिए कानूनी रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं। जहां आम नागरिक का मामला एक रेगुलर कोर्ट में चलता है, वहीं सैन्य कर्मियों का ट्रायल एक मिलिट्री कोर्ट में मतलब कोर्ट मार्शल में भी हो सकता है, जैसा सरकार तय करे। चलिए अब बात करते हैं निष्पक्षता की यानी फेयरनेस की। कहते हैं ना, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। यहीं पर वो नियम आते हैं जो सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाए रखते हैं और पक्का करते हैं कि खेल के नियम सबके लिए बराबर हों। ये जो मशहूर कानूनी सिद्धांत है ना, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये इस बात की नींव है कि प्रक्रिया से जुड़े नियम इतने जरूरी क्यों हैं। सोचिए, अगर लोगों को ये भरोसा ही नहीं होगा कि प्रक्रिया निष्पक्ष है तो वो आखिरी फैसले पर भला कैसे भरोसा करेंगे। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए सिस्टम में कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं। जैसे धारा 525 जजों को किसी ऐसे मामले से रोकती है जिसमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो। धारा 526 वकीलों के लिए नियम बनाती है और धारा 527 सरकारी कर्मचारियों पर लगाम लगाती है। ये तीनों मिलकर निष्पक्षता की दीवार को मजबूत करते हैं। लेकिन एक मिनट, ये निजी हित या पर्सनल इंटरेस्ट का असल में मतलब क्या है? कानून इसे भी साफ करता है। धारा 525 के मुताबिक अगर कोई जज अपनी ड्यूटी के तहत किसी जगह का दौरा करता है तो वो निजी हित नहीं माना जाएगा। निजी हित का मतलब है मामले के नतीजे में सीधा कोई पर्सनल फायदा होना। अच्छा, अब आते हैं हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट सिर्फ अपीलें सुनने वाली अदालत नहीं है, बल्कि वो पूरी न्यायिक व्यवस्था की एक तरह से संरक्षक यानी गार्डियन है। वो ये सुनिश्चित करती है कि पूरा सिस्टम सही ढंग से काम करे। तो हाई कोर्ट को ये पावर मिलती कहाँ से है? ये मिलती है धारा 528 से, जिसे अंतर्निहित शक्तियां या इनहेरेंट पावर्स कहते हैं। ये एक तरह का अल्टीमेट टूल है जो हाई कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो न्याय को बचाने के लिए कोई भी जरूरी कदम उठा सके, भले ही वो किसी कानून में साफ साफ न लिखा हो। और हाईकोर्ट की भूमिका सिर्फ बड़े फैसलों तक ही नहीं है। धारा 529 के तहत ये निचली अदालतों पर नजर रखता है ताकि काम तेजी से और सही तरीके से हो। और तो और धारा 523 के तहत ये अर्जी लेखकों जैसे लोगों के लिए भी नियम बना सकता है ताकि पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी रहे। और हाँ, हाईकोर्ट सिर्फ आज की नहीं सोचता, वो भविष्य की ओर भी देखता है। धारा 530 के तहत ये न्यायिक प्रणाली को मॉडर्न बनाने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। चाहे वो समन भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सबूत दर्ज करना हो या फिर अपील की सुनवाई करना हो। तो कुल मिलाकर ये सारे नियम जो पहली नज़र में शायद छोटे और टेक्निकल लग सकते हैं, असल में हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था की अनदेखी नींव है। ये कोई अकेले काम नहीं करते। अधिकार क्षेत्र के नियम, निष्पक्ष आचरण के नियम और हाईकोर्ट की निगरानी, ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जिसका एक ही मकसद है, न्याय देना जो निष्पक्ष हो, भरोसेमंद हो और कुशल हो।
और अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। क्या इतने सारे और इतने विस्तृत नियम असल में न्याय पाने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं या फिर उसे और भी ज्यादा जटिल कर देते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।